Class 7th math. The first chapter of class 7 is integer. What is the integer? Integer is the combination of all negative numbers plus 0 plus all positive numbers. It means we can say integer is the combination of negative numbers and whole number. And another definition will be, first definition is negative number 0 whole number, second definition all negative number plus whole number, and third definition is the all negative number plus 0 प्लस नेचुरल नंबर. मीन्स इंटीजर क्या है, हमारे सभी नेगेटिव नंबर्स हैं और 0 और प्लस पॉजिटिव नंबर. नेगेटिव नंबर भी इनफाइनाइट तक होते हैं, आपके पॉजिटिव नंबर भी इनफाइनाइट तक और इधर नेगेटिव नंबर भी इनफाइनाइट तक. अब हम लोग इंटीजर्स में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं. जनरली हम इंटीजर को आई दिखाते हैं, बट इसका रिप्रेजेंटिंग सिंबल है जेड. क्यों जेड से हम रिप्रेजेंट करेंगे. जेड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल नेगेटिव नंबर 0 एंड पॉजिटिव नंबर. 7th क्लास में सबसे पहले हमें क्या बताया गया है इंटीजर के बारे में. यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज बताई गई है. क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी हम सबको पता है क्या है. जस्ट लाइक व्हेन वी आर डूइंग द एडिशन a प्लस बी इक्वल टू सी एंड अनदर नंबर निकलेगा. जैसे हम 1 + 2 करते हैं और इधर आता है 3, तो ये दोनों इंटीजर हैं और यहाँ जो रिजल्ट आता है वो भी इंटीजर है. इट मीन्स कि क्लोजर प्रॉपर्टी में लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी कंटेंट्स हैं वो सारे आपके इंटीजर और राइट हैंड साइड के कंटेंट्स भी इंटीजर में ही आएंगे. तो बट ऑब्वियस जब भी हम ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, इन 3 केस में क्लोज्ड होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि इधर का पोर्शन भी इंटीजर और राइट हैंड साइड का पोर्शन भी इंटीजर होगा. ओनली डिवीजन के पोर्शन में जैसे 1/0 के केस में यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर में क्लोज्ड नहीं होती डिवीजन केस में. तो ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो बुक में यहाँ दिखाया है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब a + b = b + a. तो ये किस किस पे लगती है हमारी, एक तो एडिशन पे, दूसरी मल्टीप्लिकेशन पे. a × b = b × a. a - b is not equal to b - a. a divide b is not equal to b divide by a. It means only 2 are applicable for commutative property, addition and subtraction, and not applicable in 2 case, addition and multiplication and 2 subtraction and division. यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी नहीं लगेगी, क्योंकि जो आपका अदर पार्ट आएगा वो डिफरेंट हो सकता है. जैसे माइनस, अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट के लिए. 1 + 2 = 2 + 1 होगा = 3. तो एडिशन में लग गया, दोनों कंडीशन में सेम है. 1 × 2 = 2 × 1 = 2 होगा, तो दोनों कंडीशन में सेम. बट अगर हम 1 - 2 = 2 - 1 कहते हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1, तो बोथ आर नॉट इक्वल. इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर में, सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती है एंड डिवीजन में भी नहीं लगेगी, क्योंकि 1 / 2 नॉट इक्वल टू 2 / 1. तो अब इस कंडीशन में देखा जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस में लगेगी इंटीजर में, ऐड में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में नहीं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस में लगेगी, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में से यहाँ एडिशन में लगेगी, मल्टीप्लिकेशन में लगेगी, सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी और डिवीजन में लगेगी. थैंक यू गाइज. अब हम नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.